Allahu Akbar, Allahu Akbar. I'm मुनज़्ज़र नोमान फ्रॉम ईजी इंग्लिश। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड मुकम्मल उर्दू तर्जुमा इम्तहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक इंग्लिश 9। आपकी बुक में 10 चैप्टर्स हैं और बोर्ड पैटर्न के मुताबिक अगर आप बुक की रीडिंग करेंगे, बुक की स्टडी करेंगे तो आपको पेपर से पहले कोई मुश्किल नहीं होगी और प्रेपरेशन आपकी बिफोर टाइम हो जाएगी। अब कौन से बोर्ड की हम बात कर रहे हैं? गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, लाहौर बोर्ड और बहावलपुर बोर्ड की। अब पेपर पैटर्न में जो फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव पेपर का वो 19 मार्क्स का है और सेकंड पार्ट सब्जेक्टिव पेपर का 56 मार्क्स का है। 56 मार्क्स में सब्जेक्टिव पेपर में जो सेक्शन 2 का क्वेश्चन 3 है वो आपकी ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। उसमें क्वेश्चन यूँ आता है कि ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, और 3 पैराग्राफ दिए होते हैं और 3 पैराग्राफ में से आपने 2 की ट्रांसलेशन करनी होती है। यानी इंग्लिश में पैराग्राफ दिया होगा और आपने उसकी उर्दू करनी होगी। और जब अभी हम स्टडी करेंगे तो साथ साथ आप टेंसेस की नोहो रखेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी ट्रांसलेशन करने में। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को उर्दू लिखनी मुश्किल होती है, इस वजह से उनको प्रॉब्लम होता है, और उर्दू मीडियम के बच्चों को इंग्लिश समझनी मुश्किल होती है, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये वीडियो दोनों तरह के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी। अब जब 3 में से 2 पैराग्राफ्स करने होंगे तो इट मीन्स के 4 + 4 8 नंबर होंगे इस क्वेश्चन के। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा पैराग्राफ किस बोर्ड के पेपर में किस साल में आया हुआ है। अब मैंने जब पास्ट पेपर्स को सामने रखा ये वीडियो बनाने के लिए तो कैन यू इमेजिन कि बहुत सारे पैराग्राफ्स रिपीट हुए हैं इस चैप्टर के। इट मीन्स कि दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अब पैराग्राफ 1 की हम बात करते हैं। पैराग्राफ 1 गुजरांवाला बोर्ड में 2015 में, डेरा गाजी खान बोर्ड में 2015, बहावलपुर बोर्ड 2015 एंड रावलपिंडी बोर्ड 2015 इंक्लूड हुआ। अब आपने करना क्या है, बुक अपने सामने रखिए, लेड पेंसिल को हाथ में पकड़िए और जो भी कोई मुश्किल वर्ड आएगा उसको आप अंडरलाइन करेंगे और उसके ऊपर मीनिंग्स लिख लेंगे। सबसे पहला वर्ड है अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। अनमैच्ड, ट्रैकलेस, हैविंग नो ट्रैक्स, हैविंग नो प्रिंट्स, बेनिशान। ड्यून्स, सैंडी हिल्स, रेत के टीले। डेजलिंग, बहुत रोशन, चुंधिया देने वाली, एक्सट्रीमली ब्राइट। ट्रॉपिकल सन, सन विद वेरी हॉट रेज, मंतका हारा का सूरज। जो ख़त्ते इस्तवा के पास इलाके होते हैं उनको सूरज की रोशनी डायरेक्ट मिलती है, तो ये अरेबिया जो है ये भी इसी तरह की लैंड है कि यहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है। सो इसकी जो रेज हैं वो बहुत हॉट होती हैं। एक्साइटेड, पुरजोश, जोशीला। इज़ इन हाइटेंड स्टेट, ईगर। सो रेड सी, रेड सी इज़ लाइंग बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, बहीरा अहमर। अब ग्लॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लॉसरी क्या है? डिक्शनरी जो आपको मीनिंग्स बताएगी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के, और इन मीनिंग्स को आपने माइंड में रखना है। अब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। मीनिंग्स आपने लिख लिए, बेशक आप उर्दू में लिख लीजिए, बेशक इंग्लिश में उर्दू में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपने उर्दू में देना है। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की ज़मीन है। अनपैरेलल्ड बेमिसाल, चार्म एंड ब्यूटी दिलकशी और खूबसूरती। With its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of the tropical sun. इसमें मंतका हारा के तपते सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में बेनिशान रेतले टीलों के सहरा हैं। इसमें शुआएं कैसी हैं? बहुत ज़्यादा गर्म। और सहरा कैसे हैं? बेनिशान रेतले टीलों के सहरा हैं। अरब बेमिसाल दिलकशी और खूबसूरती की ज़मीन है। इसमें मंतका हारा के तपते सूरज की चुंधिया देने वाली शुआओं में बेनिशान रेतले टीलों के सहरा हैं। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. Starry sky, तारों भरे आसमान। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को जिला बख्शी। इमेजिनेशन, तख़य्युल। शायरों पोइट्स, ट्रैवलर्स मुसाफिरों। अब जिला बख्शी, उनके जज्बात को उभारा।
इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को जिला बख्शी, यानी उनके जज्बात को उभारा। पैराग्राफ 1 ये कॉन्टिन्यूड है। इट वॉज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। यही वो सरजमीन थी, इट वॉज थी, इन दिस लैंड दैट द रसूल वॉज बॉर्न, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में पैदा हुए, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। यही वो सरजमीन थी जिसमें पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में वलादत बासादत हुई, जो कि बहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। पैराग्राफ 1 कंप्लीट हो गया आपका। पैराग्राफ 2, अगेन प्लीज़ राइट डाउन द मीनिंग्स। रिमार्केबल, काबिल ज़िक्र, नोटवर्दी, अनयूजुअल। एलोक्वेंट, effective and clear expression, फसी। एलोक्वेंस, द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव एक्सप्रेशन, फसाहत। फसाहत और फसी क्या? रवानी बहुत ज़्यादा होना ज़ुबान में और बोलते हुए रुकना ना या ठहरना ना, उसको हम कहेंगे कि ये बंदा बहुत एलोक्वेंट है या इसकी एलोक्वेंस बहुत ज़्यादा है। फेयर, मेला, फेस्टिवल। उकास, एक जगह है अरब में, अ प्लेस इन अरेबिया, एक्सक्लूसिवली, पर्टिकुलर, खसूसी। प्रोमलगेशन, एडवेंट या अनाउंसमेंट, ऐलान। डिस्पेंसेशन, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, अशात। प्रेजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग और सेविंग, हिफाजत। अब हम आते हैं इसकी ट्रांसलेशन पे। पैराग्राफ 2, द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरब रिमार्केबल, गैर मामूली, मेमोरी, यादाश्त। अरब गैर मामूली यादाश्त के मालिक और फसीह लोग थे। द अरब्स पोजेस्ड, पोजेस्ड का मतलब है रखते थे, अ रिमार्केबल मेमोरी, गैर मामूली यादाश्त, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल, और उनकी ज़ुबान में बहुत रवानी थी या वो फसीह लोग थे। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स एट उकास। उनकी फसाहत और यादाश्त की झलक उनकी शायरी में मिलती थी। हर साल उकास के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों पर मुश्तमिल एक मेला मुनक्कद किया जाता था। देयर एलोक्वेंस, उनकी रवानी, एंड मेमोरी, और उनकी यादाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में नज़र आती थी, उसकी झलक उनकी शायरी में मिलती थी। एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला मुनक्कद किया जाता था, फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स एट उकास। उकास जो अरब में एक जगह थी, वहाँ पर शायरी के मुकाबलों पर मुश्तमिल एक मेला मुनक्कद किया जाता था। अब ये मेला कैसा होता था कि आपको पता है कि प्री इस्लामिक हिस्ट्री में इस तरह के हालात थे कि हर बुरी आदत और बुरी रस्म उनमें मौजूद थी। अभी तो हम उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी और वो शायरी में बड़े फसीह थे, लेकिन आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि बच्चियों को ज़िंदा दफन करना और इसके अलावा सूद का, हराम खोरी का निज़ाम वहाँ पर मौजूद था। इस मेले में इवन नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका औरतों की ख़रीदो फ़रोख्त भी हुआ करती थी, लेकिन इसी मेले में शायरी के मुकाबले भी हुआ करते थे। इट इज़ नरेटेड, ये कहा जाता है, ये रवायत है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट 100 लॉन्ग पोम्स विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, एंड ऑल ऑफ दैट वॉज composed एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। ये रवायत है, ये कहा जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किए बग़ैर हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 तवील नज़में पढ़ सकता हूँ, और वो तमाम इस्लाम की इशाअत से पहले शोरा ने खसूसी तौर पर लिखी थी। इट इज़ नरेटेड, ये कहा जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, कि मैं पढ़ सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 लॉन्ग पोम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसीज, बग़ैर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किए, एंड ऑल ऑफ दैट वॉज composed एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स, और वो सारी उन शोरा ने खसूसी तौर पर लिखी बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इशाअत से पहले।
ये रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किए बगैर हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 तवील नज़में पढ़ सकता हूँ, और वह तमाम इस्लाम की इशाअत से पहले शोरा ने खसूसी तौर पर लिखी थी। It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. अब देखें His का H कैपिटल है, इसका मतलब है कि ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं है। It is no small wonder, ये कोई मामूली मोजज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगाम की हतमी अशार यानी कि फ़ाइनल डिस्पेंसेशन और उसकी हिफाजत के लिए, हिफाजत प्रेजर्वेशन, अरबी ज़ुबान का इंतहाब फरमाया, चोज़ फरमाया, इंतहाब फरमाया, मुंतहिब की। अल्लाह अलमाइटी चोज़ अरबिक लैंग्वेज, अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतहाब फरमाया। चोज़ का मतलब क्या होता है? चुना। अब इंतहाब फरमाया। इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चोज़ अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रेजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। ये कोई मामूली मौजज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगाम की हतमी इशाअत और उसकी हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान का इंतहाब फरमाया। पैराग्राफ 3, ये लाहौर बोर्ड में 2014, फैसलाबाद बोर्ड 2014, लाहौर बोर्ड 2016 और साहिवाल बोर्ड 2016 में शामिल हुआ। इसके मीनिंग्स देखिए। वर्ज एच दहाना, खयास तबाही कन्फ्यूजन, क्रम्बलिंग रेजा रेजा होना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, ब्रेकिंग इनटू पीसेस, इग्नोरेंस जहालत, अनअवेयरनेस, लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी, लाइट ऑफ बिलीफ। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. 5वीं और 6ठी सदियों में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। 5th and 6th centuries, सेंचुरीज सदी, सदी आपको पता है 100 साल की होती है। mankind इंसानियत, stood on the verge of chaos, खड़ी थी तबाही के दहाने पे। वर्ज का मीनिंग आपने पीछे देखा था, दहाना, और कयास तबाही। स्टूड खड़ी थी। इट सीम्ड ऐसा नज़र आता था, देखिए सेकंड फॉर्म लगी हुई ना, था, दैट द सिविलाइजेशन, कि वो तहजीब विच हैड टेकन 4,000 ईयर्स टू ग्रो, जिसने 4,000 साल लिए थे परवान चढ़ने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, वो रेजा रेजा होना शुरू हो गई थी। 5वीं और 6ठी सदियों में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ऐसा नज़र आता था कि जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4,000 साल लगे थे, वो अब रेजा होना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। एट दिस पॉइंट इन टाइम, एन इस वक्त, अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल, अल्लाह ताला ने एक रसूल मबूस फरमाया, अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं के दरमियान से, उन्हीं लोगों में से, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, किस चीज़ के लिए? ताकि वो इंसानियत को उठाए, इंसानियत को निकाले, फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, जहालत से निकाले और रोशनी की तरफ लेकर आए, ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे। अब जहालत क्या थी? जो हमने पीछे देखा कि उनमें कौन कौन सी बुरी चीज़ें शामिल थीं, उसमें से निकाले और ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आए, एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारने का दर्स दे, एक साफ़ सुथरी अखलाक वाली ज़िंदगी। देखिए, एन इस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों में से, अमंग देमसेल्व्स, एक पैगंबर मबूस फरमाया जिसने इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी से मुनव्वर करना था। पैराग्राफ 4, ये इंक्लूडेड है सरगोदा बोर्ड 2014, गुजरांवाला बोर्ड 2015 और मुल्तान बोर्ड 2020। मीनिंग्स देखिए। सॉलिट्यूड तन्हाई, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेला होना। मेडिटेशन गौर व फिक्र, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस स्पेशली फॉर रिलीजियस रीज़न, गौर व फिक्र करना। पैराग्राफ पे आइए। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल हुई तो वो अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए
तो वो अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते। 38 ईयर्स के हुए तो ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, एंड मेडिटेशन, गौर व फिक्र में। In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खाने पीने का सामान लेकर गार हिरा में गोशा नशीन हो जाया करते थे और कई कई दिन और हफ्ते याद इलाही में अल्लाह की इबादत में गुजारते थे या बसर फरमाते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गार हिरा में, ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, वो खाना भी ले जाते थे और पानी भी ले जाते थे, एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स, और दिन और हफ्ते गुजारते थे इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह अलमाइटी की याद में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खाने पीने का सामान लेकर गार हिरा में गोशा नशीन हो जाया करते थे और कई कई दिन और हफ्ते याद इलाही में बसर फरमाते थे। पैराग्राफ 5 डिफरेंट बोर्ड्स में कंप्लीट नहीं आया हुआ, बल्कि इसका कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है पैराग्राफ में। फॉर एग्जांपल स्टार्ट का हिस्सा या एंड का हिस्सा या दरमियान का हिस्सा। अब पार्शली ये आया हुआ सरगोदा बोर्ड में 2015 में और रावलपिंडी बोर्ड में 2020 में। ओवरफ्लोइंग, लबरेज होना, किनारों से बाहर आ जाना। फ्लोइंग ओवर अ सरफेस, प्रोफाउंड, गहरा, बहुत ज़्यादा। वेरी ग्रेट, इंटेंस। कंपैशन, strong feelings of sympathy for people who are suffering and a desire to help them, जिसको हम कहेंगे हमदर्दी। eradicate, खात्मा, remove। cruelty, जुल्म। injustice, नाइंसाफ़ी, conveyed, पहुंचाया। The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The period of waiting had come to a close. इंतज़ार का दौर ख़त्म हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानी हमदर्दी से लबरेज था। His heart was overflowing, लबरेज था, with profound compassion for humanity, इंसानी हमदर्दी से लबरेज था। He had a pressing urge, उनमें शदीद ख्वाहिश थी। किस चीज़ की? टू इरेडिकेट, कि वो ख़त्म कर दें, वो ख़ात्मा कर दें। रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद का। सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयों का। क्रुएलिटी, जुल्म का। एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी का। इंतज़ार का दौर ख़त्म हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानी हमदर्दी से लबरेज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा करने की शदीद ख्वाहिश थी। The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwwat. One day when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. वो लम्हा आ पहुँचा था। The moment had arrived. वो लम्हा आ पहुँचा था। When he was to be bestowed. जब सरफराज किया जाना था। वन डे व्हेन ही वॉज इन द केव ऑफ हिरा, एक दिन जब वो गार हिरा में थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, एंड कन्वेड, और पहुँचाया, टू हिम, उनको, द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का दर्ज झैल पैगाम। वो लम्हा आ पहुँचा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से सरफराज किया जाना था। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्हें अल्लाह का दर्ज झैल पैगाम पहुँचाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। अब इसकी ट्रांसलेशन हम नीचे देखते हैं। और पार्शली ये पैराग्राफ फिर डेरा गाजी खान बोर्ड 2014, मुल्तान बोर्ड 2019 और सरगोदा बोर्ड 2019 में आया हुआ है। यानी ऊपर वाला हिस्सा अलग पैराग्राफ की फॉर्म में ट्रांसलेशन के लिए बोर्ड में आया हुआ है और नीचे वाला हिस्सा अलग फॉर्म में बोर्ड में आया हुआ है। रीड इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ congealed ब्लड। रीड एंड दाय लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट। सूरह अलग की पहली 5 आयात जो कि पहली वही के तौर पे नाजिल हुई। रीड इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से। दाय लॉर्ड, योर लॉर्ड, पढ़ अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड,
जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। रीड, पढ़। एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल, दाई योर, कि तेरा रब बहुत करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल। टॉट मैन, आदमी को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को तख्लीक किया इंसान को जमे हुए लौथड़े से। पढ़, और तेरा रब बहुत करीम है जिसने इंसान को कलम का इस्तेमाल सिखाया जो वो नहीं जानता था। पैराग्राफ नंबर 6, फैसलाबाद बोर्ड 2020, रावलपिंडी बोर्ड 2015 एंड लाहौर बोर्ड 2017, उनमें ये पैराग्राफ आया हुआ है। मीनिंग्स देखिए। रेवलेशन, वही। प्रोक्लेम, ऐलान। डेस्ट्रॉय, तबाही। नेक्सस, सिलसिला, मरबूत सिलसिला, यानी कि जो सीरीज़ में चलता है। अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ कनेक्शंस। सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती। इर्रेशनल बिलीफ, तोहम परस्ती क्या होता है? फॉर एग्जांपल, कब्बा दीवार पे बैठ गया तो मेहमान आएंगे, या काली बिल्ली रस्सा काट गई है तो आप कोई नहुसत आ जाएगी, दूध का गिलास गिर गया है तो बहुत बुरा हो जाएगा। इस तरह की सुपरस्टिशंस भी अरबों में बहुत ज़्यादा मौजूद थी। ब्लिस, रहमत। परफेक्ट हैप्पीनेस और ब्लेसिंग्स। The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul sallallahu alaihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. पैगाम इलाही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था। जो अगले 23 साल तक जारी रहना था। डिवाइन मैसेज, पैगाम इलाही का सिलसिला, विच कॉन्टिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years, हैड बिगन, वो शुरू हो चुका था जो अगले 23 साल तक जारी रहना था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम, अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए किस चीज़ के लिए? ऐलान करने के लिए अल्लाह की वहदानियत का और इंसानियत की यगानगत का, इंसानियत के इत्तेहाद का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत और नौ इंसानी की यगानगत का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। पैगाम इलाही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वहदानियत, तौहीद और नौ इंसानी की यगानगत का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ एंड सेट अप अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ द लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। आपका मकसद तोहम परस्ती, जहालत और बदएतकादी के मरबूत सिलसिले को ख़त्म करना। मरबूत सिलसिला यानी कि जो चला आ रहा था। ज़िंदगी का एक बावकार तसव्वुर कायम करना और ईमान की रोशनी और रूहानी खुशी की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना था। आपका मकसद क्या था? एक मकसद था आपका मरबूत सिलसिले जो तोहम परस्ती, जहालत और बदएतकादी के थे, उनको ख़त्म करना। उसके बाद इस मकसद की आगे जो सीरीज़ थी वो थी बावकार ज़िंदगी का तसव्वुर देना और ईमान की रोशनी की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना और रूहानी खुशी की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ। उनका मकसद क्या था कि वो सिलसिले जो तोहम परस्ती के हैं, जहालत के हैं और बदएतकादी के हैं, उनको ख़त्म करें। एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और बावकार ज़िंदगी का तसव्वुर कायम करें। एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत की रहनुमाई करें, टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, ईमान की रोशनी की तरफ और रूहानी खुशी की तरफ। पैराग्राफ 7 भी पार्शली आया हुआ है फैसलाबाद बोर्ड में 2017 में और गुजरांवाला बोर्ड में 2018 में, फैसलाबाद बोर्ड में 2020 में। मीनिंग्स देखिए। थ्रेटनिंग, एक्सप्रेसिंग अ थ्रेट, धमकी देना। डोमिनेंस, गलबा, द स्टेट ऑफ बीइंग डोमिनेंट। रीनाउंस, छोड़ देना, तर्क करना, टू गिव अप। डेलीगेशन, वफ्द, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स चोजन टू रिप्रेजेंट अदर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक ग्रोह के जो लोग हैं वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करें और ग्रुप बना के दूसरे ग्रोह की तरफ किसी मैसेज के साथ भेजें तो उसको वफ्द कहेंगे। अबंडन, तर्क करना, फॉरसेक। प्रोक्लेमेशन, अनाउंसमेंट, ऐलान। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग द डोमिनेंस इन द सोसाइटी,
The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. चूँकि ये अकीदा उनके माशरती गलबे के लिए ख़तरे का बायस बन रहा था, इसलिए काफिर अरबों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को छोड़कर बुत परस्ती को अपना लें। कौन चाहते थे? ये अरब चाहते थे, जो काफिर अरब थे वो चाहते थे कि मुसलमान अपने मकसद को छोड़ दें और बुत परस्ती को अपना लें। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग, चूँकि ये अकीदा, कौन सा अकीदा? जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा रहे थे, फैला रहे थे। काफिरों को ये डर था कि अगर ये पैगाम फैल गया तो जो इख्तियार माशरे में काफिरों का है, जितना उनका गलबा है, वो ख़त्म हो जाएगा और इस्लाम आ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एंड हिज फॉलोअर्स, और उनके पैरोकारों के ऊपर, उनके साथियों के ऊपर। दे वांटेड देम, कौन चाहते थे? काफिर। काफिर ये चाहते थे टू रीनाउंस देयर कॉज, रीनाउंस के वो छोड़ दें अपने मकसद को, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की प्रस्तिश वो भी शुरू कर दें उनकी तरह। चूँकि ये अकीदा उनके माशरती गलबे के लिए ख़तरे का बायस बन रहा था, इसलिए काफिर अरबों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि वो अपने मकसद को छोड़कर बुत परस्ती को अपना लें। On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Enmity होता है दुश्मनी। एक मौका पर उन्होंने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा के पास एक वफ्द भेजा। उनके चचा का नाम था अबू तालिब। उन्होंने बताया कि वो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम की तबलीग करने से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। एक मौका पर, ऑन वन ओकेजन, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ्द भेजा, टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा अबू तालिब थे, जो बड़े मेहरबान और बड़े शफीक चचा थे, उनकी तरफ उन्होंने लोगों के एक ग्रुप को भेजा। दे टोल्ड हिम, उस वफ्द ने अबू तालिब को कहा कि टू रेस्ट्रेन द रसूल, के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें, इन्हें स्टॉप करें। किस चीज़ से? फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, कि वो अल्लाह का पैगाम ना पहुँचाएँ। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको काफिरों की दुश्मनी का सामना करना पड़ेगा और फेस देयर एनमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. Finding himself in a dilemma. अब हज़रत अबू तालिब जो थे वो बहुत उलझन में आ गए और he sent for his nephew, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया and explained to him the situation, और सारी सूरत हाल उनको वाज़े की। The Rasul sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तारीख़ी अल्फाज जवाब में कहे। मेमोरेबल वर्ड्स, तारीख़ी अल्फाज। ख़ुद को उलझन में पाकर उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया। किसने? अबू तालिब ने। उनको सारी सूरत हाल वाज़े की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तारीख़ी अल्फाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, माय डियर अंकल, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड मून इन माई लेफ्ट, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. ऐ मेरे अजीज़ चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चाँद रख दें, तब भी मैं अल्लाह की वहदानियत के ऐलान को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस ज़मीन पर सच्चा ईमान कायम करूँगा या फिर इस कोशिश में फ़ना हो जाऊँगा। My dear uncle, if they put the sun in my right hand and moon in my left, even then I shall not abandon छोड़ूंगा, the proclamation ऐलान of the oneness of Allah, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान नहीं छोड़ूंगा। I shall set up the true faith, मैं सच्चा ईमान कायम करूँगा, upon the earth, ज़मीन के ऊपर, और perish in the attempt, perish फना हो जाऊँगा या इस कोशिश में फना हो जाऊँगा। पैराग्राफ 8, मीनिंग्स देखिए। डिटर्मिनेशन, अज़्म, फॉर्मनेस, डेयर टू बी सफिशेंटली करेजस, ब्रेव, न डर, बहादुर,
forsake to leave, abandon तर्क कर देना, छोड़ देना. the ओल्ड फैशन वर्ड फॉर यू के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है दी, पीछे हमने पढ़ा भी है आयत में दाए और दी, योर और यू, तुम. पैराग्राफ 8. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने फरमाया, मेरे भतीजे अपने रास्ते पर चलो, कोई तुम्हें हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. द रसूल्स अंकल वॉज सो इम्प्रेस्ड, वो बहुत मुतासिर हुए विद हिज नेफ्यूज़ फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से. दैट ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भतीजे, गो दाए वे, अपने रास्ते पर चलो, दाए वे, अपने रास्ते पर, दाए योर, नन विल डेयर टच दी, तुम्हें कोई हाथ लगाने की जुर्रत नहीं करेगा, डेयर, आई शेल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. पैराग्राफ 9. partially included in Multan board in the year 2016. Just check the meanings. Imbued, instilled, infused, sarayat kiya, encountered, a minor short term fight, सामना करना. Elevated, raised, exalted, बुलंद, बुलंद किया. Spiritual domains, रूहानी मैदान, sacred religious areas, everlasting, eternal, लाजवाल. Acknowledged, तस्लीम किया, to recognize the rights. Influential, having influence, बासर, बाख्तियार. Figure, personality, शख्सियत. Historian, a person who studies or writes about the past, तारीख दान. Theology, दीनी तकाज़े, study of religion. Proselytizing, तबलीग, preaching. Influential, having influence, बासर. पैराग्राफ पे आइए. And the Rasul sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर कायम रहे जिसे अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना था. अल्लाह ताला की हदायत और पुख्ता अज़्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना अज़मत और वक़ार के साथ किया. एंड द रसूल डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोज़न फॉर हिम. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर कायम रहे जो अल्लाह ने उनके लिए चुना था, चोज़न चुना था. इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह ताला की हदायत एंड फर्म रिजॉल्व और पुख्ता अज़्म से उन्होंने क्या किया. द रसूल एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, सारी मुश्किलात का सामना किया विद ग्रेस एंड डिग्निटी, अज़मत और वक़ार के साथ. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. थोड़े ही अरसे में आप इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में आला तरीन मुमकिना मुकाम तक ले गए. आला तरीन मुमकिना मुकाम तक, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, आला तरीन मुमकिना मुकाम. वो अरब फतूहात के पीछे एक मुतहर्रिक कुव्वत भी थे, ड्राइविंग फोर्स, मुतहर्रिक कुव्वत, ड्राइविंग फोर्स, जिन्होंने इंसानी तारीख पर हमेशा कायम रहने वाला तासुर कायम किया, एवर लास्टिंग इम्प्रेशन. इन नो टाइम, थोड़े ही अरसे में, ही एलिवेटेड मैन, वो इंसान को ले गए टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, आला तरीन मुमकिना मुकाम तक, इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में. ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, वो एक मुतहर्रिक फ़ोर्स थे, मुतहर्रिक कुव्वत थे, बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरबों की फतूहात के पीछे. विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन, जिसने हमेशा कायम रहने वाला तासुर ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में कायम किया. नो वॉन्डर ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री, इन द वर्ड्स ऑफ द माइकल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन. नो वॉन्डर, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उन्हें तारीख़ में आफाकी सतह पर इंतहाई बाअसर शख्सियत तस्लीम किया जाता है. एक्नॉलेज्ड, तस्लीम किया जाता है. मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, इंतहाई बाअसर. फिगर इन हिस्ट्री, फिगर शख्सियत, तारीख़ में हिस्ट्री. ये एक अजीम मौरख माइकल हार्ट के अल्फाज में. अब माइकल हार्ट एक तारीख़दान है, उसने क्या कहा ये अभी हम नीचे देखते हैं.
ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उन्हें तारीख़ में आफाकी सतह पर इंतहाई बाअसर शख्सियत तस्लीम किया जाता है। एक अजीम मौर्रख माइकल हार्ट के अल्फाज में पैराग्राफ नंबर 9 पार्शली लाहौर बोर्ड में 2020 में शामिल हुआ है और यही माइकल हार्ट के अल्फाज हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउएवर was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के दीनी तकाज़ों थियोलॉजी ऑफ इस्लाम और इसके इस्लाही और अखलाकी असूलों के ज़िम्मेदार थे। इस्लाही एथिकल और मॉरल अखलाकी असूलों के ज़िम्मेदार थे, रिस्पॉन्सिबल। इसके अलावा इन एडिशन आपने एक नए अकीदे की अशात इन प्रोसलेटाइजिंग द न्यू फेथ और मजहबी अकायद की तरवीज एंड इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस और अमलदारी कायम करने में अहम किरदार अदा किया। की रोल अहम किरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम इस्लाम के दीनी तकाज़ों और उसके इस्लाही और अखलाकी असूलों के ज़िम्मेदार थे। इसके अलावा आपने एक नए अक़ीदे की इशाअत और मजहबी अकायद की तरवीज और अमलदारी कायम करने में अहम किरदार अदा किया। In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well ranks as the most influential political leader of all time. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. दर हकीकत अरबों की फतूहात के पीछे फ़आल क़ुव्वत ड्राइविंग फोर्स की हैसियत से उन्हें हर दौर के इंतहाई बाअसर सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जा सकता है। 7वीं सदी के अरब की फतूहात ने इंसानी तारीख़ में आज के दिन तक एक अहम किरदार अदा करना जारी रखा है। ड्राइविंग फोर्स मुतहर्रिक क़ुव्वत, अरब्स कॉन्क्वेस्ट अरबों की फतूहात, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर बाअसर सियासी रहनुमा। दर हकीकत अरबों की फतूहात के पीछे फ़आल क़ुव्वत की हैसियत से उन्हें हर दौर की इंतहाई बाअसर सियासी रहनुमा का दर्जा दिया जा सकता है। 7वीं सदी की अरबों की फतूहात ने इंसानी तारीख़ में आज के दिन तक एक अहम किरदार अदा करना जारी रखा है। पैराग्राफ नंबर 10 पार्शली इंक्लूडेड इन रावलपिंडी बोर्ड इन द ईयर 2017। मीनिंग्स देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट चेंज इन समबॉडी, मुकम्मल तब्दीली आ जाना किसी शख्स में या किसी कौम में या किसी जगह में। ओस बी ओब्लाइज टू पे, वाजिबुल अदा। मॉरल्स, कंडक्ट्स, अखलाक। एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल, मुजस्सम। बेरर, अ पर्सन हु होल्ड्स समथिंग, उठाने वाला। लाइट गिविंग टॉर्च, गिविंग गाइडेंस टू द जनरेशन, नस्लों को रहनुमाई देने वाला, हदायत देने वाला रोशन चराग। सच a thorough transformation of man and society owes to the Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. इंसान और माशरे में ऐसी मुकम्मल तब्दीली पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह पर पुख्ता ईमान डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, इंसानियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज करेक्टर, और उनके किरदार की शराफत की मरहून मिन्नत है। 3 चीज़ें हैं कि एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर बहुत ईमान था, दूसरा उनको इंसानियत से मोहब्बत थी और तीसरा उनका अपना किरदार काबिल तकलीद था। इस वजह से माशरे में और इंसानियत में इतनी बड़ी तब्दीली रूनमा हुई। Indeed, his life is a perfect model to follow. In reply to a question about the life of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisha said, his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. Indeed, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पैरवी के लिए कामिल नमूना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार कुरान पाक की अमली मिसाल है। यानी जो कुरान पाक में लिखा हुआ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो करके दिखाया। इंडीड बेशक, हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है उनकी ज़िंदगी टू फॉलो, जिसकी पैरवी की जाए। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल, हज़रत आयशा सेड, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में
एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा ने ये फरमाया कि उनके अखलाक और किरदार कुरान पाक की अमली मिसाल है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान इज़ इंसानियत के निजात दहिंदा। सेवियर सेव करने वाला, निजात दिलाने वाला, बचाने वाला। फाइनल वर्ड हतमी अल्फाज अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इन द होली कुरान। कुरान पाक में निजात दहिंदा के बारे में फ़ाइनल अल्फाज क्या हैं? कुरान पाक में सूरह अहज़ाब में फ़रमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। ओ नबी, surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner and as the one inviting to Allah by his permission। his का देखें एज फिर कैपिटल है। and as a light giving torch। सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 45 और 46। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और मशले राह चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा। ये आपका कंप्लीट चैप्टर था। इसको एक दफ़ा फिर देखिएगा लास्ट वाले को कि वी हैव सेंट यू, कि हमने आपको भेजा, एज़ अ विटनेस, विटनेस गवाही देने वाला, एंड एज़ अ बेरर ऑफ गुड न्यूज़, बेरर उठाने वाला, गुड न्यूज़ खुशखबरी यानी कि खुशखबरी देने वाला, एंड एज़ अ बेरर ऑफ गुड न्यूज़ खुशखबरी देने वाला, एंड एज़ अ वार्नर और ख़बरदार करने वाला, एंड एज़ द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला यानी कि दावत देने वाला, बाय हिज परमिशन उसकी इजाज़त से, एंड एज़ अ लाइट गिविंग टॉर्च और रोशन चिराग यानी कि हदायत देने वाला बनाकर भेजा। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45-46। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। इस चैप्टर को बार बार सुनिएगा ताकि आपको इसकी ट्रांसलेशन में कोई भी मुश्किल ना रहे। और नेक्स्ट टाइम तक अपना ख्याल रखिएगा। सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग।